नमस्कार बंधुओं, आचार्य शुक्ला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बंधुओं मित्रों, आज शुभ प्रभातम में आज आपको पुनः फिर मैं इस चैनल में स्वागत करता हूं और शास्त्रोक्त निचोड़ का फल आप सबको बताने जा रहा हूं, क्योंकि जहां जहां कोई शास्त्रोक्त निचोड़ फल छोटे स्वरूप में या छोटी जानकारी मैं आपको दे पाऊं, ऐसी जानकारी जरूर मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। इसी के लिए मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं। बंधुओं, यह पक्ष और यह समय पितृ कार्य का प्रारंभ है। पितृ पक्ष के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि आप चाहें तो पितृ यज्ञ करके अपने जीवन को तरण तारण कर सकते हैं, देव यज्ञ करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। बंधुओं, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देव अमावस्या और पितृ कार्य अमावस्या क्या होती है, इसका क्या फल है, क्या विधान है, कैसे करना चाहिए और इसके लिए क्या क्या प्रयत्नशील कदम उठाने चाहिए। अगर आप देव कार्य अमावस्या को, पितृ कार्य अमावस्या को समझेंगे तो अमावस्या का मतलब होता है तिथियों में जो सबसे अंत की तिथि होती है उसे अमावस्या या पूर्णिमा का स्वरूप दिया जाता है। पितृ कार्य जो अमावस्या होती है वह अंत की तिथि के अंत के जो पल हैं, क्षण हैं और जो घटी पल हैं उसे पितृ कार्य अमावस्या कहते हैं। वो होता है कृष्ण पक्ष। पितृ कार्य के अमावस्या के एक दिन पहले देव कार्य अमावस्या होती है, देव पितृ अमावस्या होती है। अगर उसे देव पितृ अमावस्या भी कहें तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि पहले देव कार्य अमावस्या फिर उसके बाद पितृ कार्य अमावस्या। बंधुओं, अगर ये देव कार्य अमावस्या में क्या फल आपको प्राप्त करना है, क्या साधना करनी है और पितृ कार्य में आपको क्या करना है, इसके बारे में आज मैं आपको छोटी सी जानकारी लेकर आया हूं कि अगर आप यह कार्य बड़े ढंग से, बड़े सुचारू रूप से करते हैं तो आपके जीवन में खुशियां तो खुशियां आएंगी ही आएंगी, लेकिन आपका जन्म भी, आपका जीवन भी यह सफल हो जाएगा बंधुओं। क्योंकि ध्यान दीजिए, देवों की पूजा करके आप तर जाते हैं और पितरों की पूजा करके आप अपने वंशज को तार देते हैं। इसलिए आज शास्त्रोक्त निचोड़, भागवत या 18 पुराणों के निचोड़ के छोटे से एक स्वरूप में मैं आपके सामने प्रस्तुति दे रहा हूं कि अगर देव कार्य अमावस्या करना है तो यह कृष्ण पक्ष में अमावस्या के एक दिन पहले की देव कार्य अमावस्या होती है। इसमें देवताओं के नाम से आप सुबह स्नान ध्यान करके आप नारियल पधारने का अर्थ क्या है, नारियल भगवान के सामने तोड़ करके और देवताओं के सामने अर्पण कर दें, घी का दीपक जला दें। और अगर आप देवताओं के सामने घी का दीपक जलाते हैं और नारियल तोड़ करके उनके चरणों में चढ़ाते हैं, पुष्पादि माला अर्पण करते हैं और सभी प्रकार के पूजा की पद्धति को अगर आप भगवान के चरणों में संपन्न करते हैं तो कर्पूर का निरांजन करके और आप परमात्मा से स्तुति प्रार्थना करके आप देव कार्य अमावस्या का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, अगर ऐसी ही प्रक्रिया हमें देव कार्य में करनी है तो यही प्रक्रिया सेम हमें पितृ कार्य में नहीं करनी है। पितृ कार्य में कभी भी नारियल पधराया नहीं जाता है, नारियल कभी भी तोड़ करके पितरों को नहीं लगाते हैं। पितरों को तो क्या करना है कि सुप्रभातम में आप स्नान ध्यान और अपने नित्य क्रिया करने के बाद पितृ देवताओं के, अगर आपके पास में कोई प्रतिमाएं हैं, कोई चित्रित कोई फोटो हैं, तो उनके सामने आप पहले नतमस्तक हो जाएं, उनको प्रणाम करें और गंगा जल से मिश्रित, कुशा से मिश्रित जल उनके ऊपर में प्रोक्षण करें। किनके? पितरों के फोटो में या पितरों के लिए। जब वो जल का प्रोक्षण आप करते हैं तो उसी जल के प्रोक्षण के द्वारा अपने ऊपर भी जल का प्रोक्षण करेंगे और आप जहां पर भी बैठे हैं वहां पे अपने आसन को शुद्ध कर लें। पितृ कार्य अमावस्या में पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा अचूक और छोटे स्वरूप में उपाय मैं आपको दे रहा हूं। पितरों के लिए जल का प्रोक्षण करने के बाद पितरों में एक सूखे कपड़े और नए कपड़े से आप उन फोटों को, उन तस्वीरों को, उन प्रतिमाओं को पोंछें और उनमें बढ़िया ढंग से आप एक सुंदर तिलक करें चंदन का और इसके बाद चावल लगाएं, जो अक्षत होता है, जो चावल टूटा हुआ न हो ऐसा अक्षत लगाएं। लगाने के बाद सफेद मालाएं पहनाएं, उनमें सफेद माला पहनाने के बाद उसी आसन में आप बैठे रहें और पितरों के नाम से आप जो है सुचारू रूप से बढ़िया पितरों को आप तर्पण दान करें।
तर्पण दान करें, जल दान करें, कुसा युक्त गंगा जल से युक्त आप तर्पण करें। किसी परात में आप लेकर के जल भर के बैठें और किसी पात्र में आप चंदन, चावल और काला तिल लेकर के बैठें, सफेद फूल लेकर के बैठें। ये प्रक्रिया करने के लिए आप अपने पितरों के लिए दक्षिणाभिमुख होकर के, आपको दक्षिण में मुंह करके बैठना है। अगर ये प्रक्रिया आप अमावस्या को दिन करते हैं तो अमावस्या का फल जो होता है वो 15 दिन के पितरों के तिथियों का सारा फल आपको प्राप्त हो जाएगा। किसी भी तिथि में, किसी भी दिन अगर पितृपक्ष में आप अपने पितरों के लिए कुछ नहीं कर पाए तो अमावस्या में आप ये पूरा पितृ यज्ञ करके आप संपूर्ण फल की प्राप्ति कर सकते हैं। बंधुओं, आपको क्या करना है कि जल पात्र भी रखना है और बड़ी परात भी रखनी है, और कुमकुम तो वहां पे बिल्कुल नहीं रखना है। चंदन रखना है, चावल रखना है, काला तिल रखना है, और आपको अगर हो सकता है तो सफेद फूल रख लें। ये करने के बाद आप अगर ब्राह्मण हैं तो यज्ञोपवीत अति अनिवार्य है, क्षत्रिय हैं तो यज्ञोपवीत अति अनिवार्य है, वैश्य हैं तो यज्ञोपवीत अति अनिवार्य है, शूद्र को यज्ञोपवीत वर्जित है। यज्ञोपवीत शूद्र कभी भी प्रयोग में न लाए, नहीं तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और उसके जीवन में कभी भी पितृ आशीर्वाद प्राप्त न होके उसके जीवन में कभी भी है वो उल्टा होना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि जिसकी जो चीज है धारण करने की, उसी व्यक्ति को, उसी जीव को, उसी प्राणी को धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत धारण करके आप दक्षिणाभिमुख होकर के बैठें और अपने पितरों के लिए आप संकल्प करें। संकल्प करने के बाद आप शुभ संकल्प जब आपका हो जाए तो आप पितरों के लिए फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करें।